नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं आज कैसा रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल। यहाँ पर हम लोग करेंगे कल के लिए एनालिसिस, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या देखा था। ठीक है, तो कल यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि डाउन साइड में आपको 24,200 का एक सपोर्ट मिलेगा और उसके नीचे यदि जाता है तो 24,080 का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर निफ्टी का जो आज लो बना है इन दोनों के बीच का बना है, जो कि है 24,140 का। राइट, तो ये जोन एक मैंने कहा था कि एक बाई ऑन डिप्स चल रहा है फिलहाल, जब तक निफ्टी अभी अच्छा लेवल नहीं तोड़ता है। ठीक है, और ऊपर के साइड में मैंने कहा था कि 24,500 का जो लेवल है, क्योंकि मैंने कहा था कि 24,490 और 24,510, तो ये अलग अलग मूविंग एवरेजेस पे अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे हमें देखने को मिल रहा था। तो देखा जाए उसी का एवरेज मैंने निकाला था यहाँ पर 24,500 का, और आज का एग्जैक्ट हाई कहाँ पर है आप देख सकते हो, वो है आपका 24,484। तो लगभग लगभग हमारा जो अभी पूरा लेवल्स है वो ऑलमोस्ट 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का कल का एनालिसिस। हम लोग बैंक निफ्टी पे डिस्कस करेंगे बाद में। अब हम लोग करते हैं आने वाले यानी कि कल का एनालिसिस। मैं बात कर रहा हूं बुधवार का। ठीक है दोस्तों, तो वेडनेसडे को हम लोगों को पता है कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो यहां पर आपको पता है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव आया था, और उसमें क्या हुआ कि उसमें आपका 51,850, मैंने इसको एकेडमिक लेवल कहा था, और इसके ऊपर मैंने कहा था कि यदि इसके ऊपर निकलता है तब जाकर के बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, और आज देखने को मिला भी। और बैंक निफ्टी ने आज 52,250 के आसपास का जो हाई है वो बनाया आज। ठीक है दोस्तों, तो अब उसके हिसाब से बैंक निफ्टी में कल और बड़ा मूव आ सकता है, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। राइट, तो अब हम लोग सबसे पहले निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में अभी ऊपर का हाल कैसा रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यदि आप देखो तो निफ्टी लगभग लगभग अपने डेज हाई के आसपास क्लोजिंग किया है। आज उसका हाई है 484 का। राइट, लेकिन उसका जो 24,484, लेकिन उसका जो क्लोजिंग है वो है आपका 24,466। तो ऐसे कुछ खास नीचे नहीं आई। वो देखा जाए तो इतना ज़्यादा बाइंग हुआ, तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैंने सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा फॉल देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हमारे पास कल के लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि कल आपका यहाँ पर अगेन ये मल्टीपल रेजिस्टेंस वाला जोन बनता हुआ दिखाई देगा। कैसे, यदि मैं 1 घंटे के चार्ट पर देखूँ तो यहाँ पर अगेन 468 ये 468 के आसपास का एक रेजिस्टेंस दिखता है, क्योंकि 1 आवर के चार्ट्स पे आपको यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज देखने को मिल रहा है। राइट, तो अगेन इस पर्सपेक्टिव में हम लोग क्या कह सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव में हम लोग ये देख सकते हैं कि इसको क्रॉस करने में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन यदि इसको क्रॉस कर दिया ना, तो यहाँ पर निफ्टी में और अच्छा खासा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। और अगेन हमारा जो सेकंड टारगेट था ऊपर में 24,650 का, वो कल के ही दिन अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है दोस्तों, और यदि मान लो निफ्टी जो है आपका 24,700 के ऊपर यदि निकल गया, तब जाकर के वहाँ पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और बढ़ती हुई दिखाई देगी, और निफ्टी में एक अच्छा खासा और बड़ा अप मूव देखने को हमें मिल सकता है। और आपको यदि मेरे बैकग्राउंड में दिवाली के पटाखों के बॉम्ब के आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो आप सभी को दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखा जाए तो कई सारे इंडिया के कई सारे रीजन्स में दिवाली को एज अ न्यू ईयर की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर भी और हैप्पी दिवाली भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग हमारे एनालिसिस में और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं और आगे ऊपर में देखूँ, जैसा कि मैं कह रहा था 24,700 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग तो देखने को मिलेगा ही। राइट, यदि मिलता है तो इन दैट केस ऊपर में और कहाँ तक जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर में यदि ये 1 घंटा का मूविंग एवरेज है, 1 घंटा का 200 का मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पर आपका 24,800 और 24,850 एक्चुअली आता क्या होता है, यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। राइट, तो यहाँ पर 24,800 का एक बहुत ही क्रूशल रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो 150 पॉइंट का आपको शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर कल के सेशन में देखने को मिल सकता है, ओनली ऑन वन कंडीशन कि यहाँ पर वो मजबूती बनाता हुआ दिखाई देगा फॉर 24,700। राइट, यहाँ पर आपका ये हो गया ऊपर के लेवल्स। ठीक है, अब यदि मैं डाउन साइड के देखूं तो यहाँ पर एक्चुअली आप देख सकते हो कि एक्चुअली में ऊपर में आपको बहुत ज़्यादा ऊपर का रेंज दिखाई दे रहा है। राइट, आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि 650 तो बहुत दूर है। तो देखा जाए तो यहाँ पर अभी बाजार वापस से थोड़ा सा बाइंग ऑन डिप्स चल रहा है। राइट, और यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा यही लार्जर फ्रेम में देखो तो ये हमारा फर्स्ट मूव था, ये सेकंड मूव था। अभी जो थर्ड मूव होगा वो आपका लगभग लगभग 24,675, यानी कि एक्चुअली मैं एवरेज ले रहा हूँ यहाँ पर
650 से लेकर 700, तो उसका एवरेज आता था 675। तो उसके आसपास का आपका थर्ड मूव खत्म हो सकता है, या फिर इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये 24,800 तक खत्म हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो ये एक बेसिकली थोड़ा सा प्री एम्प्टिव मूव है, लेकिन यहाँ पर आपको छोटा सा यहाँ पर एक यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। उससे उसका मतलब क्या होता है कि डाउन साइड में आपको 24,360 का एक सपोर्ट दिख रहा है, राइट। यहाँ पर 24,360 का एक सपोर्ट दिख रहा है। यदि मैं और सपोर्ट में सपोर्ट खोजना चाहूँ तो यहाँ पर यदि मैं 15 मिनट के चार्ट पर चलूँ तो इन दैट केस यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट को क्लियर करता हूँ। यदि मैं थोड़ा सा और नीचे की साइड में देखना चाहूँ तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि 360 का 15 मिनट के चार्ट पर एक अच्छा सा मूविंग एवरेज है, राइट। ये कौन सा मूविंग एवरेज है दोस्तों, ये आपका 100 का मूविंग एवरेज है, राइट। तो अगेन आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज बना हुआ है, 1 घंटे के चार्ट पर भी बना हुआ है और साथ ही साथ 15 मिनट के चार्ट पर भी बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कई सारे छोटे मूविंग एवरेज जैसे कि 50, जैसे कि 100, जैसे कि हमारे पास 20 का जो मूविंग एवरेज है वो भी आपका ऊपर में कोइंसाइड कर रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है। तो इन दैट केस यहाँ पर हमें चार्ट्स के हिसाब से, बाजार के हिसाब से अपना व्यू रखना चाहिए हमेशा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका अब जो बेस बन गया है वो 360 का फिलहाल बना हुआ है। यदि थोड़ा सा और नीचे जाता है ये देखा जाए तो यहाँ पर जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका 330 का भी एक बेस है। और साथ ही साथ यदि आप देखो तो यहाँ पर उसमें हर एक डिप को बाई किया गया है। और वो कौन सा लेवल है, यहाँ पर यदि मैं वो लेवल चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर आपका लगभग 24,240 के आसपास का आता है, राइट। तो अगेन यहाँ पर डाउन साइड में यदि मैं देखना चाहूँ तो 24,360 यदि ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट बनेगा 24,240 का। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन, अगेन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेशन अभी ऊपर का ज़्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि कई सारे लोग पहले तो बाजार दिवाली की शॉपिंग के लिए अपना बाजार में थोड़ा सा निवेश कम करते हैं प्री दिवाली, मतलब दिवाली की जस्ट पहले। और उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे दिवाली आती है तो मतलब दिवाली के दिनों में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इन दैट केस यहाँ पर अभी हम लोगों को ऊपर का मूव अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए मैं ऊपर के मूव में 24,800 तक के ही टारगेट्स दे रहा हूँ कि ऊपर में एक्चुअली में 24,800 क्रॉस करता है तब हम लोग रिव्यू करेंगे कि वो 25,000 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका कल का सेशन के लिए। अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर, ठीक है। बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। या फिर स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि 51,850 इसके ऊपर बैंक निफ्टी यदि निकलता है तब जाकर के बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग अच्छा खासा पॉसिबल है, ठीक है। और आज वैसा ही हुआ। यदि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करूं तो आप देख सकते हो यहां पर 51,850 का जो लेवल है, ऐसा मैंने क्यों कहा था, क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे धीरे 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 बढ़ रहा है, यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल मिला, यहाँ पर एक रेड कैंडल मिला, तो यहाँ पर लड़ाई बहुत हुई है। 51,750 से लेके 51,850 के बीच में आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा लड़ाई हुआ। और लास्ट में जैसे ही वो 850 और 900 का लेवल कंसोलिडेट करके जब क्रॉस कर दिया तो एक अच्छा खासा एक ही ग्रीन कैंडल में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला और उसका इमीडिएट टारगेट लॉजिकली 52 250 के आसपास का ही था, ठीक है दोस्तों। तो ये एकेडमिक लेवल कभी कभार आपके एक ही दिन में आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कल के एनालिसिस के लिए। तो क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी भाग चुका है तो हम लोगों को यहाँ पर देखना चाहिए कि अब बैंक निफ्टी में ऊपर के मूव्स कहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग 1 घंटे के चार्ट पर चलेंगे। अब 1 घंटे के चार्ट में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है वो देखते हैं। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी एक क्रूशियल पॉइंट पर है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली थी। यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग के बाद ऊपर जाने के बाद वापस एक अच्छा खासा नीचे देखने को मिला था, राइट। तो क्या ये अब डबल टॉप को क्रॉस करते हुए अब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा? हो सकता है यहाँ पर कर दे। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जैसे ही बैंक निफ्टी आपका 52,500 इसको यदि बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर मेरा मानना यहाँ पे ये है कि ये 52,800 का लेवल भी आराम से दिखा सकता है कल के ही सेशन में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया एक और चीज़। यदि मैं एक और चीज़ देखना चाहूँ कि बैंक निफ्टी में यदि मैं डेली चार्ट्स पर चलूँ तो डेली चार्ट्स में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है वो आपका एक बड़ा ग्रीन दिखाया है और उसने अपने सारे के सारे मूविंग एवरेजेस को अच्छा खासा मतलब बीट किया है, राइट। और अपने पिछले कई सारे हाईज को भी तोड़ करके उसने क्रॉस किया है। और यदि जैसे उसने अपने पिछले हफ्ते उसने अपने फ्लैग पैटर्न को तोड़ दिया था, ब्रेक कर दिया था डाउन साइड में, लेकिन दोबारा से बैंक निफ्टी जो है वो अपने फ्लैग पैटर्न के रीजन में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों।
तो अब यहाँ पर अब हमारे पास ऊपर के मूव क्या देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट्स पर आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है, मैं थोड़ा सा चार्ट्स को क्लियर कर देता हूँ। वीकली चार्ट्स पर आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी अगेन अपने सारे वीकली मूविंग एवरेजेस के ऊपर फिलहाल क्लोज करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखा जाए तो आज है ट्यूसडे, राइट। तो ट्यूसडे के दिन तो वीकली क्लोजिंग होगी नहीं, ऑब्वियस सा बात है। वीकली क्लोजिंग जो होगी इस बार दिवाली का जो मुहूर्त है उसके ऊपर हम लोग वीकली क्लोजिंग मानेंगे, राइट। तो वो है आपका फ्राइडे को। अब फ्राइडे को जैसा क्लोजिंग होता है तो उसके बेसिस पे हमारा बैंक निफ्टी में ऊपर का मूव और ज़्यादा दिखाई दे सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं कल के ही सेशन के एनालिसिस की बात करता हूँ। यहाँ पर हम लोग चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पर और अब देखते हैं सारे के सारे लेवल्स, ठीक है। अब यदि मैं ऊपर के साइड की बात करूं तो बैंक निफ्टी में यदि मान लो और शॉर्ट कवरिंग होता है तो इन दैट केस आप देख सकते हो कि 52,400 ये जो लेवल है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमारे पास और ऊपर का साइड देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो अपना शॉर्ट कवरिंग और कर सकता है कब, वो जब 52,550 इसके ऊपर निकलता है। नेक्स्ट उसके बाद बैंक निफ्टी जो है वो आपका 52,750 का लेवल दिखा सकता है। तो लगभग हमारा 52,800 का लेवल दिखाई दे रहा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर 50-50 पॉइंट का आप क्यों ले रहे हो। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी के लिए ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फिगर लाना भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा जो अभी बेस बना हुआ है, कौन सा बेस, आपका ओपन इंटरेस्ट का बेस, उसके बेसिस पे भी यदि हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी में ऊपर का मूव ये दिखाई दे सकता है, ठीक है दोस्तों। अब यदि मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में आपका सपोर्ट कौन सा बन जाएगा, अब के लिए आपका सपोर्ट बन जाएगा 52,000 का। ये सबसे पहला सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपका पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर एक और सपोर्ट ऐसा बनेगा, वो सपोर्ट आपका बनेगा ये रेंज का, ठीक है। अब ये रेंज कौन सी है, ये रेंज आपको पता होना चाहिए। ये रेंज आपका है लगभग 51,900 का। एक्चुअली में आपका 850 आता है तो मैं 850 मान लेता हूँ। और अगेन 850 से लेकर डाउन साइड में 51,700 का, ठीक है दोस्तों। तो ये 150 पॉइंट का आपका अभी सपोर्ट बना हुआ है। यदि बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे जाता है तो 51,850 का सपोर्ट है। यदि 51,850 का भी सपोर्ट तोड़ देता है तो जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो एक तरीके से आपका सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, राइट। तो क्योंकि उसने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा तो ये अब यहाँ पर इन तीनों लेवल्स पर सपोर्ट लेकर के दोबारा से ऊपर की साइड दिखा सकता है, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियोस में कहा था कि बैंक निफ्टी में और बाजार में भी फिलहाल ऐसा हो रहा है कि कई सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं। यदि बायर जो बाय कर रहा है वो उसका डाउन साइड दिखा दे रहा है। यदि आप फ्लैग पैटर्न पे जाओ तो यहाँ पर आपका जो सेलर है वो सोचता है कि बाजार जो है वो अच्छा खासा नीचे जाएगा तो देखा जाए, लेकिन आज सेलर के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। तो फिलहाल के लिए बाजार जो है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गया है। और देखा जाए तो यहाँ पर आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की जगह आपको फोकस कॉन्ट्रा ट्रेड्स पे करना चाहिए, ऐसा मैंने पहले भी कह दिया था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया, अब यहाँ पर बाजार जो है बैंक निफ्टी के लिए पर्टिकुलरली एक बाई ऑन डिप का स्ट्रैटेजी बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको पूरा का पूरा एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। और आप सभी को हमारे ट्रू ट्रेडर की फैमिली की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी आप सभी पर धन की वर्षा करें और आप इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से जुड़े रहें। तो आई होप दोस्तों आप सभी खुशल मंगल हो। अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।